दोस्तों जय हॉलीवर्स, जय मेटाफोर्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीसी के बारे में। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है, एनटीसी कम मिल रहा है, तो क्या इसकी वजह है, कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम यूनाइटवर्स में जैसे आते हैं बहुत सारे लोगों को ये दिखा रहा है कि एनटीसी का टाइमर कंप्लीट हुआ है लेकिन क्लेम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पास स्लॉट ज़्यादा है लेकिन एनटीसी कम मिल रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह है आपकी जो टीयर है वो आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे। अगर उसका टाइमर चालू भी है तो भी आपको एक्सटेंड करना है। जो लेटेस्ट अभी जैसे कि H5 है, H4 है, H3 है, जो आपको मांग रहा है उससे आपको क्या करना है, टीयर को एक्सटेंड करना है। तो चलिए चलते हैं हम इंटर टीयर में। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टीयर कितने हैं उससे बैटरी उतनी ही मिलेगी। अभी मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 ही टीयर है, ठीक है। ये मेरा आईडी नहीं है, ये डेमो आईडी है, उसके कारण यहाँ पे 2 ही टीयर यहाँ पे है। और मशीन यहाँ पे अभी 3 है। पहले 4 मशीन था, एक कंप्लीट हो चुका है, अभी 3 मशीन है। तो चलिए नीचे टाइमर हम देखेंगे और फिर से आज हम एक को एक्सटेंड कर लेंगे। देखिए जो पहला टीयर है उसका यहाँ पे 40 डेज का समय अभी बाकी है। जो दूसरा टीयर है उसको हम देखेंगे, उसका जो समय है ये 24 डेज का बाकी है। अगर हम अभी एक टीयर को एक्सटेंड करते हैं तो हो सकता है और एक बैटरी हमें मिल जाए। चलिए एक्सटेंड को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगने वाला है वो हम देखेंगे। HSC2 यहाँ पे लगने वाला है लेकिन 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी एक को क्या लगने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी H1, H2, H3, H5 तक की पेयरिंग यहाँ हमारे डेस्क पर आ चुकी है। यानी कि वहाँ से अगर आपके पास वो करेंसी नहीं है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। आपका SC देकर आप SC5 खरीद सकते हैं, 4 खरीद सकते हैं, जो आपको खरीदना है, ठीक है। अभी चलिए पहले को क्या लगने वाला है वो हम देख लेते हैं। पहले को हमें लगने वाला है SC4 लगने वाला है। तो चलिए SC4 से हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वाला पेयरिंग है SC4, ठीक है। अब इसमें हमें अपडेट के लिए लगने वाला है 1.45, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास बैलेंस 0 बता रहा है। हम जाएंगे अभी होल्डिंग में। अगर आपके पास होल्डिंग में पेयरिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा डेस्क पर जाके एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले हाथ देख लेता हूँ होल्डिंग में मेरे पास H4 है या नहीं है। कई बार दोस्तों टोकन पॉकेट में ये होल्डिंग वाला करेंसी नहीं बताता है तो आप मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में चेक कर सकते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी SC4 है, ठीक है। तो हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसमें से जितना आपको चाहिए इतना ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। 1 पॉइंट समथिंग कुछ हमें लगने वाला है। चलिए 1.8 जो ऊपर का है वो हम इसे विड्रॉल कर लेते हैं। अभी ये जैसे हम विड्रॉल करेंगे तो ये हमारे वॉलेट में इसका बताना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा SC4 1.8 बता रहा है और यहाँ पे जो 21 था वो 20 हो चुका होगा। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं बता रहा है। चलिए शायद रिफ्रेश करने के बाद वो बता देगा। चलिए हम चलते हैं हमारे टीयर की तरफ। बाद में डेस्क पर भी आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। ये 40 डेज़ का है। इसको एक्सटेंड टाइम को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सटेंड। देखिए 1.8 हमारे पास बैलेंस है और 1.45 ही हमें यहाँ पे लगने वाला है। एक्सटेंड को मैंने क्लिक कर दिया। तो आपके एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है, वेव में आप एंट्री नहीं है, लेटेस्ट वेव के लिए वेटिंग बता रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है एनटीसी का, तो उसको पर्याय एक ही है कि आपको लेटेस्ट पेयरिंग से आपका टीयर एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि आपका एनटीसी क्लेम भी होगा। और बहुत सारे को ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका टीयर ज़्यादा है लेकिन उनको एनटीसी कम मिल रहा है, तो उसको भी यही ऑप्शन है
यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाता है कि कितनी बार आपने एक्सटेंड किया है। अभी इसको हम कल एक्सटेंड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है और अभी एक बार हम चले जाते हैं बाहर की तरफ। अभी इसमें एक्सटेंड करने के तुरंत बाद नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा आपको, 3 से 4 घंटे का समय लगता है। उसके बाद में हो सकता है आपका एनटीसी क्लेम भी हो जाए और टाइमर भी स्टार्ट हो जाए और आपका एनटीसी का जो वॉल्यूम आ रहा है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम एनटीसी यहाँ पे देख लेते हैं कितना हमें मिल रहा है। 0.69 कुछ हमें मिल रहा था। तो ये तुरंत नहीं बढ़ेगा, इसको समय लगेगा। अभी इसको लगभग 6 घंटे बाकी है, तो हो सकता है अगले रिसाइकल में ये बढ़ सकता है। आपका बंद है तो वो स्टार्ट हो सकता है। और रही बात बैटरी की, बैटरी 24 से 48 घंटे के बीच में प्लस होने के चांसेस आपको होते हैं बैटरी के। अभी एक बार हम ट्रेड में बता देते हैं आपको किस तरीके से बाय करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन कई बार नए लोग वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। वॉलेट में जाने के बाद में ट्रेड एससी में हमें जाना है। जैसे ट्रेड को मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम जाते हैं डेक्स पर। हम आ गए डेक्स पर। ये अभी चल रहा है लेटेस्ट प्राइस 6.98। अभी यहाँ पे ऊपर की साइड में जो 4 डाई दिख रहे हैं, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से पेयरिंग हमें दिखना स्टार्ट होती है। जैसे कि एससी डाई SC1 2 3 4 5, मान के चलते आपको 5 चाहिए। 5 को क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम बाय को टच करेंगे। अभी कितना एससी आपको बाय करना है? 2 बाय करना है। अभी नीचे देखिए अपना बैलेंस यहाँ पे बता रहा है 24 एससी हमारे पास, इसमें से 2 डेबिट हो जाएगा और 1.99 समथिंग हमें SC5 यहाँ पे मिलेगा। बाय को जैसा टच कर देंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में ये देख लेना है, सेल को टच करते हैं आपके पास जितना एससी है यहाँ पे बताना चाहिए। बाय को टच करते हैं तो आपका बैलेंस यहाँ पे बताना चाहिए। तो ये अगर बता रहा है तो इसका मतलब आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो चलिए, और एक आईडी जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, मेरा जो मेन आईडी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी उस समय पर 3 ही मेरे मतलब 4 टियर थे और उसमें जो बैटरी थी वो 4 थी। 3 ही बैटरी थी और 4 टियर थे। फिर उसके बाद में उस दिन जो मैंने एक्सटेंड किया था एक बैटरी, वहाँ से मुझे मिल गई, लेकिन एक बैटरी अब तक जब से वो वीडियो बना है तो एक कंप्लीट होके वो चली गई। यानी कि अभी फिर से 3 ही बैटरी वहाँ पे है। लेकिन आपको समझ में आएगा उसके टाइमर के हिसाब से कि इस बैटरी को कितने दिन हुए हैं। ठीक है, तो बैटरी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वाकई में बैटरी मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, ये साइन यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। साइन नहीं आ रहा है तो आपको वॉलेट डिस्कनेक्ट करें और फिर से कनेक्ट करें। साइन होगा तो ही आपका बैलेंस यहाँ पे शो होगा और बैलेंस शो होगा तभी आपका सभी चीज़ें यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये देखिए एनटीसी यहाँ पे भी है जो लगभग 1 एनटीसी मुझे प्राप्त हो रहा है। अभी इसका टाइमर 4 घंटे हुए हैं, 20 घंटे बाकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीयर लगभग 4 टीयर है। इंटर टीयर को हम टच कर देते हैं तो यहाँ पे बैटरी अभी 3 बताए क्योंकि एक कंप्लीट हो गया। 3 नहीं, यहाँ पे 4 ही बैटरी बता रहा है। देखिए 4 ही बैटरी बता रहा है। चलिए गेट प्रोसेस को हम क्लिक कर देते हैं। अभी इसका 11 दिन बाकी है, इसका 19 दिन बाकी है, इसका 23 दिन बाकी है, इसका 6 दिन बाकी है। एक नंबर का 6 दिन, 11 दिन, 19 दिन और ये जो बैटरी है मुझे मिला है ये 23 दिन बाकी है इसका। यानी कि बैटरी अभी मिला। देखिए इसमें भी एनटीसी भी कुछ ज़्यादा डाला नहीं है। ठीक है, तो जितना आप लेटेस्ट पेयरिंग से टीयर को एक्सटेंड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपका एनटीसी भी अर्निंग ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा बैटरी भी आपको मिलेगा। और बैटरी मिलेगा तो एनटीसी ज़्यादा आपको मिलना स्टार्ट होगा। और बैटरी कंप्लीट होने के बाद में आपका एनटीसी कम होता है। उसके लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास है कि हमें हमारे टीयर को एक्सटेंड करना है।
अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मेरा ऑलरेडी बहुत दिन का किया है, लेकिन वो ओल्ड वाला किया है, अभी लेटेस्ट का हमें करना है। अभी इसमें हमें क्या मांग रहा है, SC3 मांग रहा है। दोस्तों अभी NTC हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आने वाले समय में धीरे धीरे NTC भी मिलना कम हो जाएगा और हमारा जो विट फोर्स है शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा औरो मिल रहा था, अभी औरो भी कम होते जा रहा है। तो दिन ब दिन मिस्टर लाडो सर का ये होता है, पहले आओ पहले पाओ, ये उनका रीति होती है कि शुरुआत के दिनों में हमें ज़्यादा कुछ यहाँ से कलेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ मिलना कम हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि पहले अगर किया होता, तो फिर हमारे हाथ में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। दोस्तों अभी पहला टीयर हमारा यहाँ पे लगभग 145 डेज़ है, दूसरा टीयर की हम बात करें तो 25 डेज़ है, तीसरे टीयर की बात करो तो 55 है और चौथे टीयर की बात करें तो 33 है। यानी कि सबसे कम कौन सा है, दूसरा वाला। तो चलिए दूसरा वाला टीयर हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड के लिए हमें क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है हमें HSC3। अभी हमारे पास यहाँ पे कम है, तो चलिए एक बार हम होल्ड में से रिलीज करेंगे। होल्ड कॉइन को हमने टच कर दिया। हाँ यहाँ पे देखिए ऐसा ये दिक्कत आता है, अभी यहाँ पे होल्डिंग का कॉइन हमें नहीं बता रहा है, तो इसको हम रीलोड कर सकते हैं। चलो खुल गया, ये आ गया है, थोड़ा सा लगता है समय लेता है ये। चलिए SC3 हमें लगने वाला है 2.87 समथिंग लगने वाला है। SC3 हमारे पास है क्या, चलिए ऊपर की तरफ 3 है, उसको हमने टच कर दिया और यहाँ से हम लेंगे 3, गेट को टच कर देंगे। दोस्तों हमारा जो यूनिवर्स सिस्टम है, हमारा जो हॉलीवर्स, इसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है और सीखते रहेंगे तो आप इसमें टिके रहेंगे। अगर सीखेंगे तो टिकेंगे और कमाएंगे, लेकिन नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो मैं यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा दोस्तों, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए आपको सीखना है और सभी चीज़ों को समझना है। मिस्टर लाडो सर ने खुद ये बताया है कि आप इसमें सीखोगे तो ही आप यहाँ से अर्निंग कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो बहुत बड़ा लॉस आपका इसमें हो सकता है। टीयर हमें एक्सटेंड करना है, हम आगे ही चले आए, इसको बैक ले लेते हैं। दो नंबर का टीयर एक्सटेंड करना है, इस पे आ गए और यहाँ पे डाई में तो 100% लेगा है, या SC कॉइन में भी 100% लेगा, लेकिन आपके पास होल्डिंग कॉइन है तो आपका कम में होगा। चलिए 2.89 हमें लग रहा है, एक्सटेंड को हमने क्लिक कर दिया, कंफर्म पेमेंट को टच कर दिया। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फ़िलहाल रेट कम है, फिर कॉइन ज़्यादा लग रहे हैं, तो दोस्तों बाद में NTC कम हो जाएगा। कॉइन तो आप खरीद पाएंगे लेकिन NTC आप खरीद नहीं पाएंगे। देखिए हमारा एक्सटेंड यहाँ पे टीयर हो गया है, नहीं ये 3 नंबर का है, हमने 2 नंबर का किया, हो गया है, अब 55 दिन का ये हो गया है। देखिए इस तरीके से आपको एक्सटेंड कर लेना है। और अभी जैसे मुझे बैटरी मिलेगा तो और एक वीडियो में आपको यहाँ पे दूंगा। अभी ये कुछ सिस्टम का एरर है, अपडेट करने के बाद में ये डबल बैटरी बताता है, इसको रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे तो फिर से ये जो हमारी बैटरी है उतना ही ये बताता है। ये देखिए 4 बैटरी है,
5 मिल जाएंगे तो पहला वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए। और अभी हमें एनटीसी मिल रहा है 1 एनटीसी हमारा क्लेम हमें मिल रहा है। और जब से सिस्टम स्टार्ट है एनटीसी मेरा कभी भी क्लेम बंद नहीं हुआ है। तो आपका भी अगर चालू है तो अच्छी बात है, अगर बंद है तो आपको टीयर एक्सटेंड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वेव में जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी तो आपको फिर से एनटीसी क्लेम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बैटरी कंप्लीट होने के बाद में आपको टीयर एक्सटेंड कर लेना है ताकि आप नेक्स्ट वेव में चले जाए और आपका एनटीसी क्लेम बंद ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और रात में लाइव में भी हम आपसे मिलेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हॉलीवर्स।